नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सध्यान जी की लिखी हुई किताब कर्म और पुनर्जन्म के बारे में। इसमें हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है अब तक। अब जो करेंगे हम दूसरा चैप्टर कर्म। पहले इसमें हम दो भाग में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। कर्म में कर्म क्या है पहला चैप्टर में हम कवर करेंगे, इस नियम को हम अच्छी तरह से समझेंगे। और दूसरे भाग में हम कवर करेंगे कर्म को किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं या काट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला भाग। लेखक लिखते हैं, कर्म का नियम हमें क्यों दिया गया है? ना केवल हमें जानने के लिए कि ये एक हानिकारक क्रिया हमारे दर्दनाक घटनाओं की तरह हमारे सामने आती है, बल्कि हमें यह पता लगाने में भी मदद करेंगी कि हम अपने ज्ञान और सिद्धांतों के माध्यम से इन विपत्तियों का जो लहर है, स्पष्ट लहर को हम बदल सकते हैं। ये एक लेखक लिखते हैं, ये एक यांत्रिक लॉ है या फिर एक मैकेनिकल लॉ है जो इसको हम अरेस्ट कर सकते हैं और इसको हम बदल भी सकते हैं। कोई भी तरह का घर्षण हो या फ्रिक्शन हो, अपोजिशन हो, कोई तरह का किसी तरह का शत्रुता हो या फिर होशियारी, कोई भी एक संकट का क्षण है, तो यह एक अवसर है दोनों पक्षों के लिए। हमें ये समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे दो पक्ष इन्वॉल्व हैं। कोई भी अगर तनाव होता है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर एक भी पार्टी भले ही कितना ही गुस्सा में या नकारात्मक भाव से बिहेव करे, पर दूसरी पार्टी अगर डिसाइड कर लेती है कि इस चीज़ का मुझे रिएक्शन नहीं देना है या मुझे कोई बुराई का विरोध नहीं करना है, तो इन दैट केस एक नया कर्म क्रिएट होने से बच जाता है। तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर दो पार्टी जो इन्वॉल्व होती हैं, अगर एक भी पार्टी अगर डिसाइड कर लेती है नहीं करना है, मुझे इसका रिएक्शंस देना ही नहीं है, इन दैट केस हम जो नया कर्म बना सकते थे, वहाँ पे हम अगर कंप्लेन करके और गुस्सा में आके एक नया कर्म बना के नया एक कर्म का चक्र चलता, फिर वो वापस वही आता, तो हम उस चीज़ को वहीं पे रोक सकते हैं। लेकिन लेखक लिखते हैं ये बस उन्हीं लोगों के लिए ये जान सकते हैं जो हायर सेल्फ में है और वो जो ये नियम को समझते हैं। ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसमें और जो बुराई का अगर आपको रिप्लाई नहीं देना होगा तो सोचिए किस तरह का शक्ति लगेगा किसी को, मतलब कितनी शक्तिवान या ऊर्जावान होना होगा उस इंसान को कि वो जो विरोध का भी विरोध ना करे। इस तरह से ये जो तर्क है, तो जो नॉर्मल हमारे जो प्रैक्टिसेस चलते हैं अभी उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। जैसे आत्मरक्षा या फिर सेल्फ डिफेंस जो कहा जाता है, ये दुनिया में गुण की तरह देखा जाता है और ये कानूनी अधिकार भी है। लेकिन जो हायर वर्ल्ड रहता है वहाँ पे इस कानून को कर्म के लॉ ऑफ कर्मा के या कर्म के कानून के विरोधी बताया जाता है, मतलब उसका उल्लंघन है। जो लोग पुनर्जन्म के कानून के बारे में नहीं जानते हैं तो वो लोग ये नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप समझ जाएं पुनर्जन्म के नियम के कानून का, जो कानून का नियम है, जो अगर समझा जाए तो नॉन रेजिस्टेंस, जो हम आत्मरक्षा नहीं करके बरंग जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके साथ अगर हम पीसफुली उसको हैंडल करें तो ये कट जाता है। मतलब ये माना जाता है कि नॉर्मली हमारे सोसाइटी में माना जाता है अगर नॉन रेजिस्टेंस हो रहा है तो यार आरोपियों को या जो शोषण करने वाले होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। पर सच्चाई ये नहीं है। नॉन रेजिस्टेंस एक कम कानून को एक मौका देता है अपनी जो संवेदनाओं को या फिर लॉ ऑफ कंपैशन को उठा के उनको दूसरे लेवल पे उनका रिएक्शंस ना करते हुए हम इस चीज़ को बदलने के लिए। और यह एक लेखक लिखते हैं यह क्षण है जिसमें आप एक दुश्मन को मार सकते हैं और या तो आप दुश्मन को बदल भी सकते हैं। मतलब एक रिएक्शन, जो एक्शन तो हुआ उस तरफ से अगर एक्शन हुआ है तो रिएक्शन आपके कंट्रोल में है। या तो आप उसको वापस आप रिएक्शन दे सकते हैं या फिर उसको आप अपने थॉट, अपने ज्ञान और अपने जो सिद्धांतों के द्वारा आप उस चीज़ को बदल सकते हैं।
एक अगर आप कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कह रहा है या मारने या किसी तरह का चोट पहुंचाने के लिए बात कर रहा है, उस समय हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप अपनी जो घृणा है या जो बदनामी जो होता है उस चीज़ को हम उससे इफ़ेक्ट ना होते हुए हमें एक एक ये कर्म हमें एक्चुअली एक अनमोल मौका दे रहा है ट्रांसम्यूटेशन का, या हमें परिवर्तन का एक मौका दे रहा है। जो हमारे अभी तक के जो रिलेशनशिप आते हैं, जो भी हमारे रिलेशनशिप या इस समय हमारे पास आते हैं, वो हमारे कोई ना कोई पिछला ऋण चुकाने के लिए ही आते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, ये हमारा अच्छे रिलेशनशिप या बुरे रिलेशनशिप जो भी हमारे ज़िंदगी में चल रहा है, वो हमारा पिछला कोई एक लोन का चुकता रिपेमेंट ही चल रहा है। तो अगर हम ये समझ जाएं एक बार, तो फिर हमें यह आसानी होगी इस तरह के चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और लेखक और लिखते हैं, शत्रु के टकराव के लिए हम अपने को मिलने का वो एक कर्म का एजेंट बताया है उन्होंने, कि जिस तरह से एक एजेंट की तरह वो आया है, वो कंपन आपके पास हमारे पास ये एक मौका है कि इसको हम लॉ ऑफ कंपैशन में कंपनसेशन जो दे रहे हैं उसको हम कंपैशन में बदल के हम इस घटनाओं से बाहर आ सकते हैं। मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है हम कम कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। एक दुश्मन का विनाश एक भयानक कर्म के निर्माण के एक नए चक्र की शुरुआत है। अगर हम दुश्मन को अभी विनाश कर लेते हैं, वो एक नया चक्र की शुरुआत करते हैं। यही कारण है कि दुनिया की समस्याओं को समाप्त करने के लिए युद्ध के बजाय लोगों को दिलों में संचार लाने के लिए कई तरह के शक्तिशाली साधनों का उपयोग किया जा सकता है। जो लेखक लिखते हैं, जो प्रतिरोध रहता है या फिर हमें जो रेजिस्टेंस होता है, वो एक पावर सेंटर बनाता है जिसमें आपको आप अपने उस चीज़ में बहुत सारा एनर्जी लगता है, बहुत सारा गुस्सा तकलीफ सब मिला के एक बहुत पावर लगता है, तो वो पावर सेंटर होता है। लेकिन हम जब नॉन वायलेंस लेते हैं, वो उसी पावर को ही डिस्पर्स कर देता है। और वो उन्होंने लिखा है विजडम, प्योरिटी ऑफ हार्ट और समझ, जो मतलब बुद्धि, दिल की पवित्रता और समझ आपके दुश्मनों को बदल सकती है, उन्हें अपना दोस्त बना सकती है। बेशक ऐसा क्षण होता है जिसमें वो आपके पास आप जितना भी भला उसका करे, तो वो सद्भाव आप जितना भी दिखाएं, वो आपके मतलब उसी तरह का ही बिहेवियर रहता है जैसे पहले था। तो उस सिचुएशन में वो लिखते हैं लेखक कि हार मत मानिए, अपने 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 को कंट्रोल करके आप सही व्यवहार करते रहें। देखेंगे कुछ समय बाद आपको पता चला है आपके दुश्मन जो थे वो कितने बदल चुके हैं। कर्म का कानून उन सभी लोगों को एक साथ लाता है जिनके साथ हमारा कोई जैसा हमने कहा था एक ऋणानुबंधन होता है, या फिर हमारा एक ऋण का कोई रिलेशनशिप है। तो अपने रवैया जो कर्म लॉ ऑफ कर्मा जो होता है उसको अपने रवैया में बदलने के लिए एक जिम्मेदारी निभाने का एक अवसर देता है हमें, ताकि हम ये समझ के आगे अपने आप को बदल सकते हैं। लेखक लिखते हैं, कर्म कानून विवेक और जिम्मेदारी के भावना को जगह देता है। आप अपने पिछले कर्मों का एक्सपीरियंस एंड विजडम लेते हुए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप इसे बदल सकते हैं। हमारा जो नेचर है या फिर हमारा जो रिएक्शन है, हम उसको बदल सकते हैं। चकम सलियान जी लिखते हैं, एक बात लिखते हैं जी कि लोग सोचते हैं कर्म हमें दंड के रूप में मिला है, मानसिक दुख, पीड़ा, कष्ट, ये सब। लेकिन ये सिर्फ एक आधा सच है। पूर्ण सत्य यह है कि कर्म छुपी हुई हमारी जो फ्रीडम है या मुक्ति की चाबी है। ज्ञान के माध्यम से हम सही तरह से अगर उपयोग करते हैं तो हमारी ज़िंदगी फ्री हो जाएगी। मतलब कर्म के कानून के ऊपर विचार करेंगे तो हमारे मानस और चेतना में संचित कई तनावों को छेड़ेगा। तो वहाँ पे लोगों को हमें समझने में एक मान लीजिए जिन लोगों की तरफ हमारी बहुत नफ़रत है क्योंकि उन्होंने हमें चोट पहुँचाई या बदनामी की या कोई द्वेष या विश्वासघात किया है, लेकिन और हम उस चीज़ के लिए कंप्लेंट तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन ये तो हम वही पा रहे हैं जो हमने कभी उनके साथ किया था। हो सकता है इस जन्म में किया था या पिछले कोई किसी जन्म में, लेकिन
हमने भी तो वही पा रहे हैं, क्योंकि ये तो मिरर है, हम लॉ ऑफ मिरर भी तो हम पढ़ चुके हैं इस हिसाब से, या इको है जो हमारे पास अभी आ रहा है वापस। तो हमें खुद को उसी चाबी से, उसी तनाव से हमको निकालने का कर्म हमें सिर्फ हमें परेशान करने नहीं आता है, इस तरह के टेंशन से बाहर निकालने हमें आता है। क्योंकि ये जो इस तरह के जो टेंशन्स रहते हैं, वो लोगों का नॉर्मली, अगर हम इस तरह के कोई एक चक्र में पड़े हैं, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो उस तरह में हमारी जो रचनात्मक शक्तियाँ होती है वो नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्र में असफलता की ओर जाते हैं हम। साथ ही स्वास्थ्य पीड़ित होता है, अन्य लोगों के साथ संबंध बिगड़ जाता है, सब धीरे धीरे ज़िंदगी ही नकारात्मकता में ही बदल जाती है। इस तरह से तनाव से मुक्ति के लिए पूर्ण अस्तित्व और जो पुनः प्राप्त करने के लिए ही ये लॉ ऑफ कर्मा को बनाया गया है। इसके गहराई में, हमें ये कानून के गहराई में जा के हम समझेंगे कि लोगों ने उसके साथ, हमारे साथ जो कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी तो दूसरे इसी जन्म या पिछले कोई जन्म में वही किया है, तो बेहतर होगा हम इसको सहन करें और इस जीवन में अपने को एनलाइटन करें, ताकि हमें ये आगे ये चक्र को और ना बढ़ाएं। इसके अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो हमें पीड़ा दे रहे हैं या कष्ट दे रहे हैं जो हमें इस समय हमारे जीवन में, वो सिर्फ एक कर्म के कानून की तरह एक एजेंट ही है, एक अभिनेता है, या फिर एक जस्ट एन एक्टर। उसको उनको भी शायद पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने हमें ये इतना तकलीफ़ क्यों दी, या उतना गहराई से हमारी निंदा या द्वेष हमारी तरफ क्यों है, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कर्मा के तहत ही वो हमें हमारे साथ इस तरह के बिहेवियर रखते हैं। तो हम ये जो सिद्धांत हम समझे हैं अभी, इसके ऊपर हम विचार करके अपने तनाव को हम कर सकते हैं, और उन छवियों को हम अपने दिमाग से भी मुक्त कर सकते हैं, जो छवियां हमें पूरी नफ़रत, क्रोध हमारे के साथ पकड़ रहे हैं, जकड़ के रखा है, समय दे रहे हैं, ऊर्जा बर्बाद हो रहा है, गुस्से से हम उसको चार्ज किए जा रहे हैं, और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया के माध्यम से हम एक्चुअली नेचर को क्या दे रहे, हमने पहले पढ़ा था, हमने जो नेचर को दिया है, नेचर को हम पॉइजन दे रहे हैं या जहर दे रहे हैं, तो बैक हमारे पास वो किसी ना किसी वे में जहर ही वापस आएगी। तो हम इस जगह पे हमको खुद को बदलने के लिए लॉ ऑफ कर्मा में हमें खुद के ऊपर विचार करना, अपना बुद्धि और अपना जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर विचार करके हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम वर्तमान या अतीत में अगर बीज नहीं लगाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब हम अगर अभी बीज नहीं लगाएंगे तो आगे वही हमारे पास कोई वापस नहीं आने वाला है। तो उस चीज़ को हमें रोकने के लिए ही लॉ ऑफ कर्मा है, तो कि हम अपनी 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 मुक्ति के तरफ हम आगे चलते रहें। अब लेकिन हम अगर अब कोई अनहोनी का शिकार होते हैं, तो उसके बीज हमने कभी तो बोया था, जो उस क्षेत्र में अगर ये हमारे खुद का ही बोया हुआ बीज है, तो हम खुद को कैसे क्षमा करें। तो ये समस्या के बारे में लेखक लिखते हैं कि सही दृष्टिकोण है कि वास्तविक में मैं उस समय सचेत नहीं थी, या हमने जब बीज बोया था, हम इतने जागरूक नहीं थे या जागरूक नहीं थे, तो हमें अतीत के जो हमने वो काम जो किए थे पहले, वो हमारे अतीत के काम, इच्छाएं, ब्लाइंड डिज़ायर्स, अर्जेस, इनके द्वारा हमने मतलब उनके द्वारा सक्रिय होके हमने ये बीज डाले थे। चूँकि अभी हम जो हमने उस समय मैकेनिकली हम ये सब काम कर रहे थे, तो हमें अभी जो दुर्घटनाएं या फिर घृणा, वो उस तरह का रिलेशनशिप हमारे पास अभी आया है। तो उस समय हम अपने अतीत को, स्वयं को अगर महसूस करें, और ये जो बेवकूफ़ी अगर हम दोबारा से ना दोहराएं, तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। मतलब हम नया कर्मा क्रिएट नहीं करते हुए हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन बहुत जागृत रहना होगा, बहुत हमें अपनी दृष्टिकोण हमारी हमारी ज़िंदगी में उस चीज़ को समझने के लिए हमें वो जो हम ऋण का भुगतान कर रहे हैं उसका हम सही तरह से एनालिसिस अगर करें,
तो हम इस सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं और ये डेफिनेटली हमारे लाइफ में एक आराम और एनलाइटमेंट लेके आएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आगे हम दूसरा भाग अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।